कारवान असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट अधिकार यात्रा हमारे साथ जनाब खुला चंद्रशेखर साहब, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट परवेज़ और दुर्गा प्रसाद साहब, मकबूल हाजरी, हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर बस श्रीनिवास साहब, हमारे संतोष गौर साहब यूथ कांग्रेस के और महिला कांग्रेस के दीगर कई लीडर्स वर्कर्स आज वोट अधिकार रैली निकाले हैं। मकसद ये है कि इस जमहूरी मुल्क में वोटर को उसका सही वोट इस्तेमाल करने का हक दिया जाए। ये मेरे सामने वोटर लिस्ट है, देख सकते हैं एक नाम से कितने फ़ोटोज़ देख सकते हैं। एक नाम से एक फ़ोटो से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, तो ये नाम हर जगह आप देख सकते हैं। ये हम लोग इससे पहले तकरीबन 12,000 वोट निकाल के मैं जी निरंजन साहब को पेश किया था कि ये वोटर लिस्ट से ये नाम हम डिलीट करवा रहे हैं और ही वो एनरोल हो जाए। हम किसी के ज़ाती दुश्मन नहीं है, किसी जमात के ज़ाती दुश्मन नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस मुल्क की जमहूरियत ज़िंदा रहे। मुल्क की जमहूरियत ज़िंदा रहने के लिए सबके साथ इंसाफ होना चाहिए और सबको मालूम है इस मुल्क में वोटर सबसे ज़्यादा गरीब है और अक्सरियत वोटर गरीबों पर मुश्तमिल है। अब वोट डालने जब जा रहा आदमी तो अपना हक जो जिसको भी चाहे चुनने के लिए हो जाएगा, तो 6-6, 7-7, 10-10 वोट एक ही नाम से, कहीं नाम बदल के, वालिद का नाम बदल के, कहीं चेहरे बदल के, कहीं एक ही चेहरे पे दूसरे वही नाम से सेम नाम से भी वोटर्स है, तो इसका डिलीट करना बेहद ज़रूरी है। राहुल गांधी जी जो ये वोट अधिकार यात्रा शुरू की है पटना से, ये मकसद यही है कि अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। कुछ लोग, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनको भी दावत देता हूँ, आप भी अगर शफाफ वोटर लिस्ट में शफाफियत अगर चाहते हैं तो हाँ आइए हम बैठेंगे, बैठ के मैं भी लिस्ट बताता हूँ, आप भी लिस्ट बताइए, सब मिलकर अब जब इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका जब ख़त्म करेंगे, बोगस वोटों को निकालेंगे, डिलीट्स करेंगे, डिलीट करने के बाद वोटर जो सच्चा वोटर है, जिसका हक है वोट का, वो इस्तेमाल कर सकें। इसमें किसी अंडे, मुर्गी या भैंस की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात है। किसी के घर में अंडा दिए या किसी के घर में भैंस आई, दूध दी, नहीं दी, ये नहीं है। अल्लाह के लिए समझिए, आवाम जो है ना जाग चुकी है। आवाम को जगाने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो मुसलसिल हम 2006 से ये काम हम चला रहे हैं। ये आज अल्लाह का फजल है कि राहुल गांधी साहब इस मुहिम की क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह संभाले हैं और आवाम तमाम दीगर जमातें, दीगर तमाम सेकुलर पार्टीज़ उनके साथ हैं। अगर आपको वाकई आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी यानी इस मुहिम का हिस्सा बने, तो आप भी आइए। वो एक वोट एक आदमी, वन मैन वन वोट, ये आप भी इसके लिए इस्तेमाल करने आ जाइए। ये इसमें कोई CA NRC का कोई मसला नहीं है। हम सबको मालूम है, सब मिलकर हम जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ वोट की बात कर रहे हैं, एक आदमी एक वोट। अल्लाह के लिए डाइवर्ट होने मत दीजिए, डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और हमारी जद्दोजहद इंसाफ पर मबनी है। किसी को गाली देना नहीं है। हम मेहनत करेंगे, हम हर जगह जाएंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करते करते पता नहीं हम मर जाएं, लेकिन हमको खुशी इस बात की रहेगी कि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, किसी के शहरियत को खींचने का सोच भी नहीं सकते। हम एक आदमी एक वोट की बात कर रहे हैं। अल्लाह के लिए आप भी आइए। अगर वाकई आप बीजेपी के ख़िलाफ़ है तो आप भी साथ में हैं। बीजेपी वालों आप भी आओ, बैठो, हम बताते, हमारे साथ बैठो, बताएंगे आप क्यों वोटर
सेंटर से इलेक्शन से ECI से इलेक्शन कमिश्नर ये वोटर लिस्ट छापा है। आइए बैठ के इसको सही करेंगे, सुधारेंगे। उसके बाद अहम चीज़, अगर वाकई आप लोग तमाम BJP, MIM, कांग्रेस, CPI, CPM, TRS जो जितने जमाते हैं उन तमाम से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है। मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ और हमेशा हम इसमें पहल करेंगे, पहल कर रहे हैं कि वोट को बायोमेट्रिक के साथ, आधार के साथ लिंक करा दीजिए। ख़त्म, एक आदमी एक वोट, सब ये सारे कंधे ख़त्म हो जाते हैं। आधार से वोट को आधार से लिंक कराइए, बायोमेट्रिक करा दीजिए, ख़त्म। यहाँ पर किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। जो आदमी चाहे, जिसको चुनना चाहे उसके साथ वो रह सकता है। मेरी गुजारिश है आप तमाम से, मेरी बात का बुरा मत मानिए। किसी को गाली देने वाले नहीं है, अंडे मच्छी बकरी की बात करने वाले नहीं है। हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए आवाम को। ज़माने से होते आ रहा है और हर वक्त एक गिरोह सच के लिए लड़ता रहेगा, एक गिरोह झूठ के लिए लड़ता रहेगा और सच्चा गिरोह इंशाल्लाह हमेशा कामयाब हुआ और सच ही इंशाल्लाह कामयाबी जहाँ भी हो, सच की कामयाबी हो। हम यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हम तमाम हिंदू मुस्लिम, हम सबका मकसद यही है कि हम राहुल गांधी का आदमी, हम सबका मकसद यही है कि सबके साथ इंसाफ हो। हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी यहाँ पर 42% जो BC रिजर्वेशन के लिए पास करें। BJP वालों, आप अगर वाकई BCO के साथ है तो आप इसको पार्लियामेंट में पास करके दे दीजिए ना। आपका क्या इसमें मफाद है? आप जब चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि गरीबों के साथ, BCO के साथ इंसाफ है, BCO से सीधा आप डायरेक्ट मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी उस तरफ से अंडे बकरी मच्छी भैंस की बात कर रहे हैं, वो बात नहीं होती। आप अल्लाह के लिए आइए, सच्चाई को देखिए और आवाम से मेरी गुजारिश है आप जागिए, आप भी आगे आइए, इस मुहिम का हिस्सा बने। वन मैन वन वोट, इसके लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है। साहब, इलेक्शन कमीशन का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने तमाम इल्ज़ाम की तरदीद की है। जी, तरदीद है तो ये सामने क्या है भैया जी? फिर ये क्या है? क्यों 2-2, 4-4 वोट हमारे पूरा निकाल के कच्चा चट्टा कांग्रेस पार्टी खोल दी और भी हम सब मिलके, हम तमाम, न सिर्फ कारवान, हैदराबाद, नामपल्ली या तेलंगाना नहीं, पूरे मुल्क में यही हाल है। ये इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है सबको मालूम। कई बार तब हम ले आके दिए, क्या डिलीट करे, इधर डिलीट हो रहे, उधर से आपको मालूम है कितने लोग कार्ड्स को बना के रखे हुए हैं। सब जानते कहाँ कहाँ इलेक्शन के दिन कौन निकालता, कहाँ का सदर रहता, कहाँ का सेक्रेटरी रहता, किसके पास जिम्मेदारी रहती, सबको मालूम है। अगर वाकई इसमें बेहतरीन चीज़ है, मशवरा है मेरा, आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग भी मुहिम में आगे आइए और वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट की तहरीक है, इसको कामयाब बनाने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। इसको आधार से लिंक करके वोट को बायोमेट्रिक करा दीजिए। ये इंशाअल्लाह ताला ये तमाम झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। झगड़े हमारे ज़ाती किसी से भी नहीं है, इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे और इंसाफ की ही जीत होगी, हक़ की जीत होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।